भरत जी को विदा करते समय भगवान बेहबल हो गए। बारिज लोचन मोचत बारी देखी दशा सुर सभा। राजीव नयन मेरे प्रभु भरत जी को विदा करते समय सरकार के नेत्र बरस पड़े। इधर भरत जी इधर प्रभु। भगवान भरत जी को विदा तो कर रहे हैं परंतु विदा नहीं करना चाहते। प्रेम को कौन विदा करना चाहता है? हम आप चाहते हैं कि कथा 9 दिन में पूरी हो जाए? नहीं ना। भगवान की कथा ऐसी है, महीनों चलती रहे सुनते रहें। लेकिन वो तो विधि है, इसकी करनी पड़ती है। अस्त कुछ विस्तार को संक्षेप। प्रेम न विदा होता है न छोड़ता है। और ये भी समझ लेना है, प्रेम निर्मलता रहने से ही दृढ़ता बढ़ाता है। जब त्याग वृत्ति होगी तो प्रेम दृढ़ होगा। अब जब लोभ वृत्ति होगी तो प्रेम रुग्ण होगा। जीवन में देने की प्रवृत्ति लगे, त्याग की प्रवृत्ति लगे। त्यागक शांति निरंतरम। भरत जी अयोध्या का राज सिंहासन परमात्मा के श्री चरण में लेकर आए थे। सब सामग्री यत्री महाराज की आज्ञा से भरत को स्थल में पधरा दी गई। उसकी महिमा गाई ऋषिवर ने। भगवान ने भरत जी को धर्म सिद्धांत समझाया और विदा करना चाहा, परंतु प्रेम विदा नहीं होता। न प्रेम विदा करता है न प्रेम विदा होता है। प्रेम प्रेम को लेकर रह जाता है। भगवान ने लाड़ लड़ाया, स्नेह दिया। गुरुदेव गुरुमाँ तीनों माताओं, श्रेष्ठ जन, सजन, सचिवगण, मिथिलेश, माँ सुनैना, सबको वंदन किया है, आशीर्वाद लिया, हाथ जोड़कर सबको विदा दिया। सब लोग चले चित्रकूट से। 4 दिन में श्रीधाम अयोध्या आए। राज सिंहासन पर पादुका पधराई गई, पूजन हुआ। मिथिलापति गुरु वशिष्ठ भगवान ने रचना बनाई, कौन कौन क्या संहार करेगा। माताओं की सेवा श्री शत्रुघ्न जी के जिम्मे लगाई गई। भरत जी नंदी ग्राम में और साभर धरती खुदवाकर कुसा की सिताई बनवाकर उस पर शयन करते हैं, विश्राम करते हैं, भगवान के पावन नाम का स्मरण करते हैं। प्रभु सबको विदा कर दिए और प्रेम में बेहबल हो रहे हैं। सबके भाव की प्रशंसा करते हुए भगवान को लगा कहीं से आजो लक्ष्मण जी मानसिक स्थिति से अस्त व्यस्त न हो, पुराण इतिहास की कथाएं सुनाने लगे। मानसिक स्थिति हमारी ऊपर नीचे हो, अस्त व्यस्त हो, भगवान और भागवतों की कथा इसका संहार करती है। भगवान ने सुनाया। मां लक्ष्मण जी सहज हुए। भरत जी श्री अवध में हैं, परमात्मा वन में है। गोस्वामी जी कहते हैं इस भाव कथा का और विस्तार करेंगे तो लोग हमको कठोर मानेंगे। अस्तु सहज ही प्रणाम करते हैं। भैया भरत का चरित्र त्याग और तप का चरित्र है। भगवान श्री सीताराम जी के प्रेम का भाव भरा एक कलश है। जिसके जीवन में परमात्मा और मां भगवती के प्रेम का स्फुरण हो, उसका जीवन सहज ही गमक जाता है। भरत जी का जीवन गाने योग्य है, मनन करने योग्य है। इससे हमारे आपके जीवन में भी राम प्रेम दृढ़ होगा। भरत जी भगवान के लाडले स्नेहिल हैं।
अस्त गोस्वामी जी कहते हैं, अयोध्या की यह राज सत्ता जिनको देखकर धन अर्थात कुबेर भी लजाते हैं, ऐसी पावन अयोध्यापुरी में भरत जी इस प्रकार रहते हैं जैसे चंपा के बाग में निर्लेप भ्रमर रहता है। भगवान जगत का कितना भी ऐश्वर्य हमको प्रदान कर दे, हम रहें ऐश्वर्य में, परंतु हमारा मन भगवान की ओर रमना चाहिए, संसार की ओर नहीं रमना चाहिए। संसार तो व्यवहार के लिए है, मन कहाँ रमे? तो भगवान में। जो कुछ भी ऐश्वर्य है वो परमात्मा का दिया है, परंतु ऐश्वर्य के मध्य में यदि मन रमा तो हाथ में तो कुछ आना ही नहीं। मन रमना चाहिए परमात्मा में। गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी राम राम का स्मरण करते हैं, राम जी में ही रमण करते हैं। दिन रात एक लहर चल रही है, कारण राम से ही मंगल है, राम से ही कल्याण है। अयोध्या कांड का छंद सार गर्भित है। सिया राम प्रेम पीयूष पूर होत जनमन भरत को। सिया राम प्रेम पीयूष पूर होत जनमन भरत को। मुनि मन अगम जम नियम शम दम विषम प्रत्याचरत को। मुनि मन अगम जम नियम शम दम विषम प्रत्याचरत को। दुखदातारी जमभूषण सुजस मिस अपहरत को। दुखदातारी जमभूषण सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सखनी हरि राम सन्मुख भरत को। कलिकाल तुलसी से सखनी हरि राम सन्मुख भरत को। सन्मुख भरत को। सन्मुख भरत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी दिव्य रस के भरे पात्र हैं भरत जी। लबालब भरे पात्र किसके? श्री सीताराम रूपी प्रेम अमृत के। होत जन मन भरत को। मुनियों के मन को जो अगम है, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग का दिव्यता पूर्वक साधन कौन करता? दुख, दाह, दरिद्रता, दंभ, अपमान, मद दर्शा के दूसरे का निरादर दंभ है। दोष, दर्शन की प्रवृत्ति। राम यश के भरोसे कौन देता? बाबा कहते हैं, मेरे जैसे सठ को परमात्मा के सन्मुख ते ही अवसर एक तापस आवा तेज पुंज लघु भयस
सुहावा। कौन सन्मुख करता भगवान के? है कभी भी भगवान की ओर पीठ करके नहीं बैठना चाहिए, भगवान को सन्मुख देखना चाहिए, है ना? हाँ, हम तो आशीर्वाद के लिए, आप दर्शन करो, हम तो लाला का दर्शन करते हैं। आजकल तो देखता हूँ कथाओं में कथावाचक लोग लाला की ओर अपना मुंह नहीं करते हैं, लाला श्रोता की ओर रहते हैं, वो पीठ कथावाचक की ओर रहते हैं। कई देर तो लोग मुंह लटका देते हैं। भगवान के सन्मुख बैठना चाहिए। बच्चों वृद्धजनों पर कोई अनुशासन नहीं होता है। बच्चे तो जैसे बैठे ठीक है। सगर्भा माँ, वृद्धावस्था और बच्चे चाहे जैसे बैठें, लोटें, पैर फैला लें, कोई नियम नहीं है, ये विधि दी गई है। लेकिन जो आदमी शरीर से हट्टा कट्टा है, वो सोते तो लगता है अजगर सो रहा है। शरीर फिट फाट है तो ठीक ठाक बैठो, पालती मार के बैठो, बुरा न मानिएगा। किसी के घर में जाके सोफा सेट लगा हो ना, तो सोफा पर भी सीधा बैठना चाहिए। सोफा सीधा बैठने के लिए, सोफा उलरने के लिए नहीं है। गए तो उलर ही पर हैं? हम होकर तो एक बाल्टी पानी डाल देंगे आपके ऊपर आके। बहुत थके लगते हैं आप, नहा ला, ठंडा हो जा शरीर, हैं? उठना, बैठना, सोना, जगना, इसकी भी एक विधि है। ये अनुशासन का अंग है। सोफा सोने के लिए नहीं लगाया है, सोफा बैठना सेट है। सोफा सेट बैठने का है। कहीं भी आप जाएं, ये संस्कार का विषय है। पता नहीं अंग्रेजी में कोई शब्द है, हिंदी में उसको संस्कार कहते हैं। कहीं भी आप जाएं, अनुशासन का अवश्य ध्यान रखें, ये जिया जाए। हो तो जन मन भरत को, भरत चरित कर नेम तुलसी, जो सादर सुनहि सिय राम पद प्रेम, अवश्य होई, अवश्य होई भवरस बिरति। जो आदर पूर्वक सुनेगा, श्री सीताराम जी के चरणों में उनकी प्रीति होगी और संसार के इस न चाहने वाले रस से वैराग्य हो जाएगा। आहा। अयोध्या कांड प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी पूर्ण करते हैं। मेरे बाबा भोलेनाथ यह कथा माँ भगवती को सुनाते हैं। आगे की कथा अरण्य कांड में प्रवेश करती है। अरण्य कांड के प्रवेश में पूज्यपाद गोस्वामी जी जहाँ से कथा प्रारंभ कर रहे हैं, भूत भावन भगवान माँ भवानी को सावधान करते हैं। उमा राम गुण गो पंडित मुनि पावही पावहि मोह जे हरि विमुख न धर्म। हे भगवती, राम गुण गूढ़ है। पंडित मने विज्ञजन, विद्वान, मुनि मने मनस्वी लोग सुनते हैं तो उनको वैराग्य प्राप्त हो जाता है, और मूढ़ बना सुनते हैं तो उनको मोह हो जाता है। कई बार ऐसे ऐसे प्रश्न लोग करते हैं। कल कोई भाई पहुंच गए, महाराज लंका कांड में ऐसा लिखा है। तो मैंने कहा भैया अभी तो हम अयोध्या कांड में ही टहल रहे हैं, तब लंका पहुंच गए। और निरा पिटारा लेके आए थे बेचारे। भजन करा लोग हो, भजन करा लोग, ढेर सवाल जवाब में न झुराए के चाहिए आदमी के। जेकरे पास बहुत सवाल है वो खुदे एगो लौजार है, समस्या है। सवाल न करिए, जवाब में रहिए। कथा, ये कथा प्रश्न का उत्तर ही तो है।
मां भगवती के 14 प्रश्न, भोले बाबा के उत्तर, ये कथा निकल गई। प्रथम सुकारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपधारी, पुनि प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहो उदारा, से लेकर अभिषेक तक ये प्रश्न ही है। प्रश्न का उत्तर है राम कथा। हाँ, सारे प्रश्नों का उत्तर है।